स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एम्पीडिया में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, लेकिन वो छोटी सी प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। अब कैसे वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है दोस्तों कि हम नंबर सिस्टम्स को भूल जाते हैं। कई बच्चे हैं जो आगे 10, 12, 11 बहुत सी चीज़ें करने लग जाते हैं, लेकिन अभी भी नंबर सिस्टम पूछ लेते हैं तो कुछ नंबर्स के अलावा उन्हें कुछ पता नहीं होता कि आखिर ये कौन सा नंबर्स है, उसे कहते हैं क्या है। एग्जाम के अंदर यही छोटे मोटे क्वेश्चन जो है बहुत फ़र्क पैदा करते हैं टॉपर्स के बीच में और सेकंड डिवीज़न जो बच्चे लाते हैं उनके बीच में। तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर हम इन छोटी चीज़ को अच्छे से कर लें तो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो एकेडमिक लेवल के हों चाहे कॉम्पिटिशन लेवल को, काफ़ी आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं तो चाहूँगा कि इन वीडियो को वो बच्चे भी देखें जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। कई बार नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि आखिर नंबर कौन सा है, तो छोड़ के आ जाते हैं, गलत कर देते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और अपने दोस्त जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम्स के बारे में। दोस्तों नंबर सिस्टम तो वैसे नंबर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कंपटीशन लेवल की हद तक हम देखें तो कौन से नंबर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उनको देख लेते हैं आखिर वो नंबर है क्या। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं हम रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो आखिर वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या यानी कि रियल संख्या आखिर है क्या? तो वास्तविक नंबर वे नंबर्स होते हैं जो रेशनल और इरेशनल दोनों हो। रेशनल का मतलब दोस्तों परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों ही प्रकार के नंबर हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को हम परिमेय और अपरिमेय के नंबरों के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। अब ये कैसे नंबर होते हैं दोस्तों? जस्ट हम इमेजिन करते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? हमारे परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कैसे है दोस्तों? √2, √3, √4, √5, जितने हमारे नंबर से सारे अपरिमेय नंबर हैं दोस्तों। तो ऐसे संख्याएं जो कि परिमेय और अपरिमेय से डिनोट की जाती हो, ये सारी सारी क्या कहलाती है? हमारी रियल नंबर्स कहलाती हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों ये कि रियल नंबर हमारे होते क्या हैं। दूसरा दोस्तों जो हमें देखना है कि परिमेय नंबर और अपरिमेय नंबर में डिफरेंस क्या है। काफ़ी नंबर्स में बच्चे इसमें झोल खा जाते हैं कि अगर परिमेय अपरिमेय है क्या। तो दोबारा आपको दोस्तों थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें परिमेय और अपरिमेय दोनों से ही डिनोट किया जाता है। दूसरा, अब हमें देखना है कि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल अगर आ रहे हैं तो रियल रेशनल इरेशनल है क्या दोस्तों? तो देखते हैं अभी। रेशनल नंबर अगर कहें तो हम इसे कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। परिमेय संख्या ऐसी संख्या यानी ऐसे नंबर जो P/Q के रूप में लिखे जाएं। P/Q मतलब दोस्तों बटे के तौर पर, जो हम क्लास में छोटी क्लास में पढ़ा करते थे कि बटे के तौर पर नंबर जो लिखे जाते हैं 1/2, 2/4, 6/8, छोटी छोटी बातें, बढ़ गया संसार। सॉरी दोस्तों, मतलब ऐसी संख्याएं जो कि बटे में लिखी जाती हैं उनको हम कहते हैं क्या? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब वो संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों? तो माइनस से ले लीजिए, प्लस में चले जाइए, ये सारी की सारी क्या है? हमारी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर देखिए, लेकिन बटे में हमने बोला क्या बटे में लिखी गई है? बटे में नहीं लिखी गई, लेकिन एक चीज मान के चलिए कि जब भी किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं? 1 होता है। 1 होता है दोस्तों।
तो जब भी किसी संख्या के साथ नीचे कुछ नहीं होता है, 1 मानते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि हर एक संख्या चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, क्या सारी की सारी क्या होती है, तो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है, वो सारी की सारी रेशनल नंबर कहलाती है। दूसरा दोस्तों, अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ √4, √5, √36, तो ये नंबर्स भी हमारे क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि ये भी बटे में है। अब ये मत समझेगा कि मैं इसके बटे में 1 लिख दिया तो ये हो गया भाई कि ये हमारा रेशनल नंबर है, नहीं। √4 अगर आप देखें तो √4 के इसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, 5 किसका होता है, 25 किसका होता है 5 का, और 36 होता है 6 का। अब इसके बटे में 1 लगा दीजिए तो हो गया ना ये बिल्कुल इसकी तरह। तो दोस्तों ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट हो, संपूर्ण स्क्वायर रूट बनता हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। और नॉर्मल सिंगल नंबर आ रहे हैं हमारे परिमेय संख्या तो है ही, रेशनल नंबर तो है ही दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों इसमें इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है, अब जैसे कि ऐसी संख्याएं जो अशांत हो, ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो अशांत हो उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अशांत का मतलब क्या दोस्तों, कि वो कभी स्टॉप ही ना हो, वो चलती चली जिसका एंड आए ही ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसे दोस्तों, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1.0100100111 ... तो ये जो पीछे डॉटेड लाइन आ जाएगी, डॉट आ जाएगा हमारे पास, तो यानी कि इसका अंत नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों। अगर हमारे पास संख्या आ गई √2, √3, तो अगर हम देखें तो रूट और √3 का भी कोई अंत नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू फिक्स नहीं, इसके भी हम देखें तो 1.73, ये भी लगभग 1.21 आगे बढ़ता रहता दोस्तों। तो ये नंबर्स भी हमारे पास जो है खत्म नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो संपूर्ण स्क्वायर रूट नहीं देते हैं, जिनका कुछ भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, जो एक पूर्ण संख्या में स्क्वायर रूट नहीं दे पाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इरेशनल नंबर। तो इन्हीं दोनों अंकों का, रेशनल और इरेशनल जितने भी नंबर्स हैं, सभी का मिला करके हम कहते हैं कि हाँ वो रियल नंबर है। समझ में आ गया दोस्तों। अब कुछ और नंबरों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, आखिर होते क्या है। तो होल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर दोस्तों जिसे हम कहते हैं क्या, संपूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, संपूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। बहुत इजी है ये, सिंपल। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं होल नंबर, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो 0, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो 1। क्वेश्चन दोस्तों कैसे आ जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर और सबसे छोटा जो संपूर्ण संख्या है, इनका मल्टीपल कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा जो होल नंबर है वो 0 है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, तो इसका जो अगर मल्टीपल करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं सीधे कि 10 से लेकर के और 25 के बीच में सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है, 10 और 25 के बीच में सबसे बड़ा होल नंबर, और 10 और 25 के बीच में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। दोस्तों इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आखिर ये होते क्या है, कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इवन नंबर। इसका तो सब बच्चों को पता होता है, ऑड नंबर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर यानी कि सम संख्या और ये विषम संख्या। तो नाम ही बता रहा है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, या फिर कोई भी बड़ी संख्या जो 2 से विभाजित हो।
ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो या फिर कोई भी संख्या जिसका आखिरी का अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर। जैसे कि मैं लिखता हूं 5962, तो यहां पर दोस्तों जो 2 है ये हमारा इसी कड़ी का है, यानी इवन नंबर में से है, तो हम कह देंगे ये पूरी की पूरी संख्या एक इवन नंबर है। ठीक है दोस्तों, ऑड नंबर की बात करें तो जस्ट अपोज ऑफ दैट 13579, यानी कि जिस संख्या का आखिरी अंक जो है इनमें से कोई एक होगा या फिर वह संख्या 2 से भाग नहीं होती होगी, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ चुका होगा ये। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइम नंबर और दूसरा है दोस्तों को प्राइम नंबर। इसे दोस्तों बोलते हैं सहभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो केवल अपने ही पहाड़े से भाग हो और किसी भी टेबल में वो ना आए, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऐसे नंबर जो केवल अपने ही टेबल से डिवाइडेड हो और किसी की टेबल में ना आए, तो उससे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। एज यू नो दैट 2 is the smallest prime number, 3 and then 5 and then 7, then 11, 13, 17 and 19, so far so on। यानी ऐसी संख्या जो अपने ही टेबल से भाग और किसी की टेबल में ना आए, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। में आगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ध्यान रखें दोस्तों 2 है। कई बार बच्चे 1 कर देते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या दोस्तों, को प्राइम हमेशा ही जोड़े में आते हैं, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 निकले। ठीक है दोस्तों, ऐसे नंबर ऐसे जोड़े में जो पेयर ऑफ नंबर हम कह सकते हैं, पेयर ऑफ नंबर जिनके HCF जो है वो 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जस्ट लाइक इफ आई एम सेइंग 3 and 4, अगर आप 3 और 4 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF दोस्तों 1 आएगा। उसी तरीके से आप निकाल लीजिए 5 and 8 का HCF निकाल लीजिए, 2 और 5 का निकाल लीजिए। मतलब ऐसे जोड़े जिनका HCF 1 आए, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, को प्राइम नंबर। आप इनमें से किसी का HCF निकाल के चेक कर सकते हैं, सबका HCF 1 आएगा। तो ऐसे पेयर जिनका HCF 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। HCF ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंपोजिट और को प्राइम के बारे में बहुत आता भी है। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। इजी है दोस्तों, इसके अगर परिभाषा की बात कर लें दोस्तों, तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नंबर यानी कि ऐसा जो संख्या है या ऐसा अंक भी कह सकते हैं आप, ऐसा नंबर जो कि 1 और खुद से भाग होने के अलावा किसी और एक संख्या से भाग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर दोस्तों क्या है, 4, जो कि डिवाइड बाय है 1 से, डिवाइड बाय है 2 से और डिवाइड बाय है 4 से। तो ये 4 जो है 1 से भाग हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, और इन दोनों के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसीलिए दोस्तों क्या होगा ये हमारा कंपोजिट नंबर। क्या 5 कंपोजिट नंबर है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, क्या 5 हमारा कंपोजिट नंबर है? नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे 4, 6, 6 भी दोस्तों हमारा
6 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, इसके अलावा 3 से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। तो ये 6 खुद से और 1 से डिवाइड होने के अलावा 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं क्या, ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप सभी को। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी नंबर के बारे में कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि आपको हमारी वीडियो तुरंत आपको नोटिफिकेशन में मिल सके दोस्तों। ठीक है।